जितना एवोल्यूशन इंडियन सिनेमा का हुआ है और जितनी जरूरत थी इस एवोल्यूशन की, उससे ज्यादा जरूरत थी इंडियन सिनेमा की फाइट्स के एवोल्यूशंस की। और हमारे मेकर्स और एक्टर ने ये बहुत अच्छे से किया है। आजकल की मूवीज की फाइट में ऐसा लगता है कि सही में एक्टर्स अपने पर्सनल गुस्सा निकाल रहा है विलन को मारकर, जो कि एक अच्छी बात है। फाइट्स रियल लगनी चाहिए। तो गाइस, मेरा नाम है ललित और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 फाइट सीन्स के बारे में। आज हम देखेंगे इंडियन सिनेमा की ऐसी 10 फाइट्स जिन्हें देखकर हमें बहुत मजा आ गया था, और ये वो सीन है जो हमारे मन में एक छाप छोड़ गए हैं। तो रियलिटी में वॉयलेंस को सपोर्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने इन 10 सीन्स को रैंक किया है। नंबर 10, अजय देवगन वर्सेस संजय दत्त, सन ऑफ सरदार, जो कि एक कॉमेडी फिल्म थी। इस मूवी की लास्ट फाइट वाला सीन आता है नंबर 10 पे। तो कहानी के हिसाब से संजय दत्त इस पल का इंतजार बहुत सालों से कर रहा था, और जब वो पल आया तो हुई जबरदस्त फाइट। हालांकि इस पूरी मूवी में हमें लग रहा था कि अगर फाइट होगी तो अजय देवगन बहुत अच्छे से मार खा लेंगे संजय दत्त से, लेकिन एक्चुअल फाइट के टाइम पे अजय देवगन ने भी सही फाइट दी संजय दत्त को। तो इस पूरी मूवी में कॉमेडी ही थी। तो इस फाइट में भी कुछ कॉमेडी सीन्स दिख रहे थे, लेकिन स्टिल ये फाइट हमें दमदार लग रही थी। नंबर 9, टाइगर श्रॉफ एंट्री सीन। हीरोपंती 1 में टाइगर श्रॉफ की एंट्री में एक छोटी सी फाइट होती है, और उस फाइट में टाइगर श्रॉफ ने सारे गुंडों को बहुत ही आराम से उछलते कूदते मार दिया था। तो इस सीन की इंटेंसिटी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन क्योंकि हमने टाइगर श्रॉफ को मार्शल आर्ट्स करते हुए पहले नहीं देखा था, तो इस सीन की फाइट में हम ऑडियंस को मजा आ गया था। हालांकि इस फाइट में लास्ट में टाइगर श्रॉफ के सर पे डंडा मारकर गुंडे उसको ले जाते हैं। नंबर 8, शाहरुख खान वर्सेस तंगावली। चेन्नई एक्सप्रेस बहुत ही अच्छी रोमांटिक कॉमेडी मूवी है, लेकिन इस मूवी के लास्ट में भी हमें बहुत ही इंटेंस फाइट देखने को मिली थी। हालांकि इस फाइट में ऑल एंड ऑल शाहरुख खान बहुत अच्छे से पिटे थे, लेकिन स्टिल वो हार कर भी जीत गए थे। इस फाइट में हमें फाइट के साथ साथ इमोशनल टच भी अच्छे से दिखा था, जिसकी वजह से हम शाहरुख खान को सिंपैथी दे रहे थे। नंबर 7, सलमान खान वर्सेस राहुल। अंतिम मूवी देखते टाइम मुझे यही लग रहा था कि जब भी सलमान खान और राहुल की फाइट होगी वो बहुत तगड़ी होगी, और ऐसा ही हुआ। इन दोनों की शर्टलेस फाइट बहुत ही इंटेंस थी, और भाई सलमान खान की एक्टिंग का पता नहीं, लेकिन उनका एक्शन बहुत ही तगड़ा होता है। अब इस बात पे मेरे लिए एक हेट कमेंट तो बनता ही है। ये फाइट देखकर मजा आ गया था, क्योंकि विजुअल्स अच्छे थे और एक्शन बिल्कुल हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट जैसा था, तो एक असली फाइट वाली फीलिंग आ रही थी। नंबर 6, अजीत वर्सेस अभिनय। वेदला मूवी बहुत ही तगड़ी है, और इस मूवी में जब ये सीन आता है तब सब शॉक हो जाते हैं। इस फाइट से पहले अभिनय, जो कि विलन थे इस मूवी में, वो बहुत ही स्वैग में थे, लेकिन जब अजीत अपने असली रूप में आता है तो वो हाथ जोड़कर ये कह रहे थे कि मुझे छोड़ दो। I mean, इस फाइट सीन में तो कितने मीम्स बने हैं, तो आई गेस ये सीन हम सबको ही पसंद है। नंबर 5, पुष्पा वर्सेस श्रीनु गैंग। पुष्पा मूवी में हमें पुष्पा का असली एक्शन अभी तक उस लेवल का नहीं दिखा है, लेकिन इस सीन में भी सारे लोग पुष्पा को मारने वाले थे, लेकिन कामयाब एक भी नहीं हुआ। और पुष्पा वर्ल्ड में ये फाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस फाइट में श्रीनु का साला मारा गया है, और अब हम जानते हैं कि वो पुष्पा को छोड़ेगा नहीं। इस फाइट में पुष्पा के हाथ बंधे हुए थे और उसके मुंह पर एक कपड़ा रखा हुआ था, बट स्टिल पुष्पा ने सबको मारकर खुद को और अपने पार्टनर को जिंदा बचा लिया है। ये सीन भी हमारे मन में एक अच्छी सी छाप छोड़ गया है। नंबर 4, रॉकीज एंट्री। KGF चैप्टर 1 में रॉकी की एंट्री ही होती है एक फाइट सीन से, और भाई ये सीन बहुत ही ज्यादा तगड़ा था। मुझे तो यहीं से समझ आ गया था कि रॉकी एक गैंगस्टर नहीं बल्कि मॉन्स्टर है। जिस हिसाब से रॉकी ने सारे लोगों को मारा था भाई, वो बहुत ही ब्रूटल था। और उनके अलावा इस फाइट को और इंटेंस बनाती है बाकी लोगों की बातें, जैसे कि खसीम चाचा इस टाइम पे बिल्कुल चिल होकर बैठे थे, क्योंकि वो जानते थे कि चाहे रॉकी को कितना भी खून में लथपथ कर दो, चाहे उसके हाथ बांध दो, जीतेगा तो वही ही। नंबर 3, महेंद्र बाहुबली वर्सेस कालकेया। जिसने बाहुबली मूवी देखी है वो जानता है कि असली फाइट क्या होती है, और इस वॉर में जो लास्ट वाली फाइट होती है महेंद्र और कालकेया की, वो भाई देखने वाली होती है। इस फाइट में रियल मैन पावर दिखता है। इस सीन को देखने से ऐसा लगता है कि दो बहुत बड़े पावरफुल लोग लड़ रहे हैं। एक एक पंच में उनकी पूरी पावर दिख रही होती है, और भाई वैसा पंच कोई आम इंसान तो नहीं मार सकता। हालांकि बाहुबली का सारा क्रेडिट भलाल देव ले जाता है, बट स्टिल राजा तो महेंद्र ही बनता है। नंबर 2, अमरेंद्र बाहुबली वर्सेस भलाल देव। इमोशनल प्लस इंटेंसिटी प्लस पावर इनटू 100 कर दो, ये फाइट सीन तैयार है। इस फाइट को देखकर ऐसा लग रहा है कि दो भगवान लड़ रहे हैं। मतलब भाई इतनी पावर किसके पास होती है। इस फाइट का नंबर 2 पे आना बनता है, क्योंकि इस फाइट में सब कुछ बहुत ही अच्छा था। मतलब इमोशन, पावर, इंटेंसिटी, विजुअल्स, एक्शन सब कुछ
बहुत ही खतरनाक था। ये फाइट बिल्कुल बाहुबली मूवी की फाइनल फाइट जैसी लगती है। तो गाइज अब आती है बेस्ट ऑफ द बेस्ट फाइट, जिसमें सचिव जी ने गोलियां चला दी थी। ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे। मैं मजाक कर रहा हूँ। नंबर 1 पे आती है रॉकी वर्सेस अधीरा की फाइट। देखा जाए तो KGF चैप्टर 2 में हमें पता था कि अब रॉकी मालिक बन गया है, लेकिन हम एक्साइटेड थे सिर्फ रॉकी और अधीरा का एनकाउंटर देखने के लिए। और भाई मेकर्स ने इस सीन को उस लेवल का बना दिया था। मतलब रॉकी को इस फाइट में रीना की कॉस्ट देनी पड़ गई। ये फाइट सीन बहुत ही तगड़ा था। हालांकि मुझे अभी भी लगता है कि अधीरा का रोल किसी साउथ इंडियन एक्टर को करना चाहिए था, लेकिन संजय दत्त ने भी इस काम को बहुत अच्छे से किया है। इस फाइट में असली मजा तब चालू होता है जब रॉकी के हाथ में हथौड़ा आ जाता है। भाई उसके बाद तो अधीरा का बिल्कुल काम खत्म हो जाता है। रॉकी अधीरा से कम पावरफुल था, लेकिन इस फाइट में उसकी जीत हुई रीना की डेथ की वजह से, और अधीरा बहुत अच्छे से मारा गया। तो गाइज ये थी टॉप 10 फाइट्स इंडियन सिनेमा की। आई होप आपको ये लिस्ट अच्छी लगी हो, और अगर लगी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो गाइज अगर आपको टॉप 10 वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो मैं अपनी टॉप 10 प्लेलिस्ट आपको सजेस्ट करूंगा। तो गाइज ऐसे कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, मेरा नाम है ललित और ये है कॉमन एंटरटेनर।